मॉर्निंग बच्चों, ये आपका एसएससी का मॉक नंबर 53। ठीक है, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है आज के पेपर का। अनुष्का एकेडमी आपके राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था है और आप इन सब के गाइडेंस में अनुष्का संस्था से जुड़ सकते हैं। ये हमारी संस्था के कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप देखिए, एक बार पढ़िएगा जरूर। यह है आपके आज के एसएससी के पेपर की आंसर की। आपके पेपर में एसएससी में रीजनिंग के क्वेश्चन 76 से लेकर 100 तक थे। उन सब के आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं। एक बार आप आंसर की चेक कर लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करते हैं। हाँ, ये आपका आज का पहले का रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है केमिस्ट्री का कोड है 30। तो ज्योग्राफी को अपन क्या लिखेंगे? अभी तक अपन ने जो क्लास में पढ़ा है मेथड, उसमें अपन अभी क्या कर रहे थे, इनके नंबर लिख के उनको ऐड करके निकाल रहे थे, या उनके रिवर्स में नंबर लिख के उनको ऐड करके निकाल रहे थे। बट यहाँ पर आप नंबर लिख के निकालेंगे तो भी 30 नहीं आएगा, रिवर्स नंबर निकाल के निकालेंगे तो भी 30 नहीं आएगा। लास्ट क्लास में अपन एक नया मेथड पढ़ा था, उसमें अपन ने क्या किया था, जितने भी वोवल है उनको अलग से ऐड किया था, कॉन्सोनेंट को अलग से ऐड किया था। इस मेथड से भी इसका आंसर नहीं आ रहा है। इस वाले में आपको एक वापस नया पैटर्न मिलेगा। इसमें क्या पैटर्न मिल रहा है, इनमें जो भी वोवल है, सबसे छोटा वोवल कौन सा है यहाँ पर? ई। सबसे छोटा वोवल है यहाँ पर आपके ई। और सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट कौन सा है? वाई। इसका नंबर कितना है? 5। इसका नंबर कितना है? 20। इन दोनों को आपको जोड़ना है। नया पैटर्न है बच्चों, इसलिए अभी अपन देख लेंगे तो अपने मेन एग्जाम में बहुत काम आएगा। सबसे छोटे वोवल का नंबर, सबसे बड़े कॉन्सोनेंट लेना है। तो इसमें सबसे छोटा वोवल कौन सा है? ए। और सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट वाई। इन दोनों का सम, इसका होता है नंबर 1, इसका होता है 25। तो इन दोनों का सम कितना आ गया आपके पास? 26। तो आपका आंसर कितना आएगा? 26। क्वेश्चन नंबर 1 76, इसका आंसर है आपका 26, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस। जो पैटर्न इन दोनों में लग रहा है वही पैटर्न आपका यहां लग रहा है, तो उसी पैटर्न से यहां पर क्या आएगा? तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। THIS, इसको क्या लिख रहे हैं? UIJT। तो टी से क्या हो गया? U, H के बाद I के बाद J, S के बाद T। मतलब जस्ट नेक्स्ट नंबर एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। U के बाद V, L के बाद M, S के बाद T, Q के बाद R। तो इसी पैटर्न में जस्ट नेक्स्ट लिखना है। तो S के बाद में क्या आ जाएगा आपके? T। R के बाद क्या आता है? S। O के बाद आता है P, और K के बाद क्या आता है? L। तो क्या हो गया? TSPL, ऑप्शन नंबर 4, TSPL। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इन दोनों में आपको दो हिंट दे रखे हैं। जो पैटर्न इन दोनों में लग रहा है वही पैटर्न इन चारों में से किस में लग रहा है? अब देखिएगा, आपको दो नंबर छोटे हैं, 10 और 8। ये छोटे नंबर है, इससे क्या बन गया? 488। अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा, प्लस करेंगे तो भी नहीं आएगा, अगर इनके स्क्वायर करके प्लस कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है। तो अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? इन दोनों के क्यूब निकालने हैं, और क्यूब का आपस में क्या करना है? माइनस। 10 का क्यूब कितना हो जाता है? 1000, और 8 का क्यूब कितना होता है? 512। इनका डिफरेंस कितना होता है? 488। तो क्या पैटर्न चल गया? फर्स्ट वाले नंबर का क्यूब, सेकंड वाले नंबर का क्यूब, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। यही आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। 12 का क्यूब और 11 का क्यूब निकालेंगे, इनका डिफरेंस कितना आता है? 397। तो अब आपको इन नंबर्स में देखना है कि किसके क्यूब के डिफरेंस में वो तीसरा नंबर आता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 125 में से 27 जाएंगे तो कितना आएगा? 98। यहाँ पे कितना लगेगा? 100। पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 5 का क्यूब 125। इन दोनों का डिफरेंस 600 नहीं होता है, ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वाला देखते हैं, 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और 8 का क्यूब 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 208। यहाँ पर क्या है? 210। ये भी नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। 7 का क्यूब 343 माइनस 125, कितना आ जाएगा? 218। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? फर्स्ट वाले नंबर का क्यूब माइनस सेकंड वाले नंबर का क्यूब, दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, जो आपका लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस देख लीजिएगा। जो पैटर्न इन दोनों के बीच में चल रहा है वो पैटर्न यहां भी चल रहा है, उसी पैटर्न से ये कैसे आएगा? अब देखिए, 7 से 91। 7 से 91 क्या हो गया? 7 को इंटू 13 किया तो कितना आ जाएगा? 91। और 19 को इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 247। तो पैटर्न क्या चल गया? पीछे वाले नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर आ रहा है, तो 156 आपको लाना है।
किस नंबर को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 156 आ जाएगा, तो आपका क्या आ गया यहां पर आंसर 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 12। 12 का 13 टाइम कितना होता है 156, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 12। फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले नंबर का 13 टाइम है, 13 गुना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें बोला गया है कि किसी सर्टेन कोड में अगस्त को क्या लिख रहे हैं अपन 83, डिमांड को लिख रहे हैं 35, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको बताना है कि एनिमल का कोड क्या होगा। सबसे पहले अपन अगस्त लिख लेते हैं, AUGUST। इसका कोड कितना आ रहा है 83, निकालते हैं। ए का नंबर कितना होता है 1, यू का कितना होता है 21, जी का कितना होता है 7, यू का 21, एस का 19, टी का 20। क्योंकि 83 दिख रहा है, इनको जोड़ने पर देखते हैं कितना आता है। इन सबको प्लस किया, 20, 40, 60, 70, 80, 81, 81 और 8, 89। बट यहां पर कितना दिख रहा है आपको 83, तो इसमें से कितना माइनस किया इसने 6, तो कितना आ गया 83। ये 6 क्या है यहां पर 1 2 3 4 5 6, जितने लेटर्स हैं इतने लेटर्स वहां माइनस कर रहा है। अगला देखते हैं डिमांड में। डी का कोड 4, ई का 5, एम का 13, ए का 1, एन का 14 और डी का 4। इन सबको अगर आप प्लस करते हैं 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 1 23, 23 + 18 ये आपका आ जाता है 41। अपना कितना आ रहा है 35, यहां पर भी कितना माइनस किया 6, क्यों, क्योंकि यहां पर कितने 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया आपके पास 35। तो अब आपको किसका निकालना है एनिमल का। एनिमल में देखिएगा ए का कितना कोड होता है 1, एन का 14, आई का 9, एम का 13, ए का 1 और एल का 12। इन सबको आपने प्लस किया, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 14 + 1 15, 15 + 9 24, 24 + 13 37, 38 और ये आ जाएगा आपका वापस देख लेते हैं 14 और 1 15, 15 और 9 24, 24 और ये आपका आ जाएगा 37, 37 और 38, 38 और 12 आपका कितना आ रहा है 50। ये आपका कितना आ रहा है 50। इसमें से कितना माइनस करना है, कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6, -6 कितना आ गया 44। तो इसका आंसर आएगा 44, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके कोडिंग डिकोडिंग का। इसने पूछा है किसी कोड लैंग्वेज में ब्रेन को क्या लिख रहे हैं अपन DUFPY, BRAIN। इसको अपन क्या लिख रहे हैं DUFP और Y। तो क्या पैटर्न बन रहा है, यहां पर इसने छोड़ा C को, यहां पर R से अपन U पे गए, क्या छोड़ा ST। अगली बार A से F पर गए, क्या छोड़ा BCDE। अगली बार आपने कितना छोड़ा I से P पर गए, क्या छोड़ा JKLMNO। अगली बार N से Y पर गए, क्या छोड़ा आपने OPQRSTUV। क्या गैप चल रहा है 1 2 4 6 8। इधर देख लेते हैं सेकंड वाले में, इसमें क्या चल रहा है आपके TEETH। इससे आपके क्या बन रहा है VHJAS। इसमें क्या चल रहा है TUV, E के बाद FG, E के बाद FGHI, T के बाद UVWXYZ और H से H देखते हैं तो H के बाद IJKLMNOP। H के बाद IJKLMNOP। QR, Q और R, फिर ऐसा आ रहा है। इधर क्या रहता OPQRSTUVWX। ओके, 1 का गैप, 2 का, 4 का, 6 का और 10 का। ठीक है, तो इधर आपके क्या आ जाएगा MOUTH। M के बाद आपने क्या छोड़ा N, क्योंकि फर्स्ट में कितना गैप है 1 का गैप, 1 का गैप है तो 1 का गैप लिया। M के बाद N छोड़ा तो क्या आ गया MNO। O के बाद कितना छोड़ना है 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। O के बाद क्या छोड़ा P और Q, तो क्या आ गया यहाँ पर R। अगली बार कितना छोड़ रहे अपन 4, U के बाद 4 जने VWXY, क्या आ जाएगा Z। T के बाद आपको कितने छोड़ने 6 जने UVWXYZ, तो क्या आ जाएगा A।
और लास्ट में एच का यहाँ देखिए एस आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, एच का एस। तो क्या बन रहा है आपके ORZAS, ORZAS। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको नंबर लिख के करना चाहें तो नंबर लिख के भी कर सकते हैं, बट मैं नंबर लिख के इसलिए नहीं करता हूं कि अगर बच्चा एग्जाम में एक भी नंबर गलत लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि एबीसीडी अगर आप कैसे भी बोलेंगे आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगर मुझे यहां लगा था तो मुझे याद आ गया कि मैंने 2 लिखने छोड़ दिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 1 वाला। क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, इसमें आपके सामने 4 नेशनल पार्क के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला है पन्ना नेशनल पार्क, दूसरा है पेंच नेशनल पार्क, तीसरा है कुन्नो नेशनल पार्क और चौथा है रणथंबोर नेशनल पार्क। इन चारों में से अलग कौन सा है? चारों में अलग कौन सा है आपका? रणथंबोर नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि ये तीनों नेशनल पार्क आपके हैं एमपी में और ये वाला आपका है राजस्थान में। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ कब पड़ जाता है? जब आपके जीके में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने नाम सुन रखे हैं, क्योंकि चारों के चारों आपके नेशनल पार्क है, बट ये तीनों एमपी में आता है और ये आपका आ जाता है राजस्थान में, इसलिए यहां पर ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ नंबर लिखे हुआ IEGFKMLPLSUXTBDGC। इन चारों में से अलग कौन सा है? देखते हैं पैटर्न अपन। पहला है IAGF, दूसरा है आपके KMPL, तीसरा है SUXT और लास्ट है BDG और C। अगर इसको नंबर लिख के करना चाहें तो अपन नंबर लिख के भी कर लेते हैं इसको साथ साथ में, ताकि थोड़ा सा आपको रहेगा। आई कौन से नंबर पे होता है? 9176। इसमें देखिएगा नंबर क्या है? 11, 13, 16 और यहाँ पर कितना है? 12। इधर देखेंगे 19, 21, 24 आएगा यहाँ पर, 24 और ये आ जाएगा आपके 20। इसमें नंबर कितना है? 2, 4, 7 और 3। ठीक है, नंबर एकदम ध्यान रखिएगा, नंबर की गलती हुई प्रॉब्लम आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक पैटर्न ढूंढिएगा। अब आपको दिखेगा इन सब में एक चीज आप दिखेगा, फर्स्ट क्या है? 11, फिर 12, 19, 20, 2, 3, ये दिख गया आपको। मगर यहाँ पर 9 के बाद 10 नहीं आ रहा, तो वैसे ही पता चल गया फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर अलग है। बाकी सब में पैटर्न क्या मिल गया? इसका नेक्स्ट नंबर लास्ट, इसका नेक्स्ट नंबर लास्ट, इसका नेक्स्ट नंबर लास्ट। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3 का। इन दोनों में आपके डिफरेंस कितने का है? 3 का। बट यहाँ डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपके एक अल्फाबेट सीरीज दे रखी है। ठीक है, उसका नेक्स्ट नंबर पता करना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं, सेकंड को सेकंड से करते हैं, थर्ड को थर्ड से करते हैं, फोर्थ को फोर्थ से करते हैं। ठीक है, अब ये क्या चल रहा है? रिवर्स चल रहा है। डी के बाद आपके क्या आ गया? एफ, तो बीच में क्या आ गया? DEF, GH, H के बाद I को छोड़ा J। तो आपको पहले बताना है, तो D से पहले क्या आता है? C को आपने छोड़ा तो यहां पर क्या आ जाएगा? B। अगर देखते हैं तो ऑप्शन में फर्स्ट लेटर सबका B आ रहा है, तो फर्स्ट से पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, T के बाद आपने U को छोड़ा V के बाद W को छोड़ा X के बाद Y को छोड़ा Z और Z के बाद A को छोड़ा क्या आ गया आपके पास? B। तो फर्स्ट B दो किस में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, अभी भी पता नहीं चला। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। V से आप जा रहे हैं X पे, V से गए X पे, क्या छोड़ा? V, WX, YZ, AB, B के बाद आपने क्या छोड़ा? C के बाद क्या जाएगा यहाँ पर? D। तो इससे आपको पता चल गया आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला, बाकी वाले नहीं है। और अगर लास्ट देखते हैं, E और C रिवर्स चल रहा है वापस। यहाँ पर क्या गैप आ गया आपके इन दोनों के बीच में? E और C के बीच में D का, C और A के बीच में B का, A से पहले आपने क्या छोड़ा? Z, क्या आ गया? Y, और Y से पहले आपने छोड़ा X, तो यहाँ क्या आ जाएगा? W। तो क्या आ जाएगा? BBDW, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इसमें बस ये ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड से करना है। इसमें भी अगर आप नंबर लिख के करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेटर सीरीज का, सॉरी नंबर सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नंबर सीरीज का, कुछ नंबर दे रखे हैं आपको, नेक्स्ट नंबर दिखाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के अपन पकड़ना सीख जाते हैं पैटर्न क्या है, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प रहती है क्या करना है। स्टार्टिंग नंबर कितना है? 8, लास्ट नंबर कितना है? 203। 8 से 203 हो गया है, 8 का मतलब क्या चल रहा है? इसमें मल्टीपल चल रहा है।
कैसे पता चल गया? क्योंकि देखिए नंबर बढ़ते बढ़ते एकदम ज्यादा बढ़ गया, इसमें मल्टीप्लाई चल रहा है। अब देखिए हिंट आपको आगे नहीं मिल रहा होगा, पीछे मिल जाएगा। 99 से 203 लाना आपको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 2 प्लस 5। 47 से 99, 47 का 2 टाइम कितना होता है? 94 प्लस 5। तो पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पर? इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? इंटू 2 प्लस 5। तो 203 का 2 टाइम कितना हो जाएगा? 406 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 411। 411। इसका आंसर आपका क्या आ गया? 411। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेटर सीरीज, सॉरी अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, समझिएगा। पहले आपको अल्फाबेट दे रखे और लास्ट में आपको कुछ नंबर्स दे रखे। नंबर्स को ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है? 8 का स्क्वायर, ये आपके 10 का स्क्वायर, ये आपके 12 का स्क्वायर, ये आपके 14 का स्क्वायर। अगला किसका स्क्वायर होगा? 16 का स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा? 2 5 6। अब नंबर की बात करते हैं। बी से आप जी गए, कितना गैप आ रहा है? सी डी ई एफ 4 का। जी से आप एल पे गए, क्या आ रहा है? जी के बाद एच आई जे के, वापस 4 का गैप आ रहा है। एल से क्यू पे गए, एम एन ओ पी, इसमें भी 4 का गैप आ रहा है। तो क्यू के बाद 4 लेटर छोड़ने आपको, क्या छोड़ेंगे? आर एस टी यू, तो क्या आ जाएगा? वी V256, V256 ऑप्शन नंबर थर्ड। V256 आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिगर सीरीज का है। आपके सामने कंटिन्यू नंबर दे रखे हैं, फिगर दे रखे हैं। आपको पूछा है कि इस जगह कौन सा फिगर आएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो कर्व एरो है, पहले इधर आया, फिर इधर आ गया, फिर इधर चला गया, तो अगली बार कहां आ जाएगा आपके? ये यहां पर आएगा। बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो बीच में आपके इस जगह क्या रहेगा? प्लस। अब इस एरो की बात करते हो। फर्स्ट टाइम ये कहां है? इधर है। सेकंड टाइम कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। थर्ड टाइम कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। तो अगली बार कहां आ जाएगा? ये यहां पर आ जाएगा। तो ये फिगर आपको कहां दिख रहा है? ये वाला फिगर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में, सी में। सी आपका कहां है? ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी। नेक्स्ट करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायग्राम का। ये वापस देखिएगा। सबसे पहले ट्रायंगल आपका इस पोजीशन पर है, फिर सेकंड टाइम यहां पर आ गया, थर्ड टाइम यहां पर आ गया। तो कहां चल रहा है? पहले इस कोने पे था, फिर इस कोने पे आ गया, फिर इस कोने पे आ गया, अगली बार इस कोने पे। तो ट्रायंगल आपका कहां जाएगा? इसमें, यहां पर। अगली बात करते हैं अपन सर्कल की। सर्कल पहले इस कोने पर है, अगले वाले में इस कोने पे आ गया, अगली बार इस कोने पे आ गया, तो अगली बार सर्कल कहां जाएगा? इस कोने के ऊपर। अब बात करते हैं आपके, एक बन गया है डायमंड। ये डायमंड पहले यहां पर था, फिर आपके कहां? यहां पहुंचा, वापस यहां पर आया, वापस कहां आएगा? यहां पर ही आएगा। तो वापस आपके कहां आ जाएगा? ये यहां पर ही आएगा डायमंड। अब ये डायग्राम आपको कहां दिख रहा है? इस वाले में तो नहीं है, क्योंकि नीचे मिल ही नहीं दोनों। इसमें दोनों मिल गए और ये मिल गया, ठीक है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 88 का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आपके सामने 5 वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। और आपको इन वर्ड को सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द राइट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड एज दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। ओके, इन पांचों वर्ड को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में आपको जमाना है। अगर आप देखते हैं इन सब वर्ड्स के फर्स्ट 2 लेटर सेम है, आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन। तो फर्स्ट 2 लेटर से पता ही नहीं चल रहा है कि अपन स्टार्ट कहां से करें। अब थर्ड लेटर को देखते हैं। थर्ड लेटर में इसमें सी आ रहा है, इसमें डी 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 आ रहा है। 4 में डी आ रहा है, 1 में सी आ रहा है। तो सी पहले आता है कि डी पहले आता है? सी पहले आता है। तो सबसे पहले आपके फर्स्ट पोजीशन होगी नंबर 1 इसकी, ठीक है। अगली बार नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या हुआ? बाकी सब में नेक्स्ट लेटर क्या आ रहा है? डी। तो अगला इन चारों में से ही है, बट इनके वापस सबके बाद में डी आ रहा है, तो डी तक पता नहीं चलता, अपन डी तक अपन एक बार छोड़ देते हैं। डी के बाद में देखेंगे इसमें क्या आ रहा है? यू, इसमें आ रहा है आई, इसमें आ रहा है ई और इसमें आ रहा है ओ। अब इनमें से देखना है जो पहले आता है वो पहले आएगा। इनमें पहले आता है ई, तो ये हो जाएगा नंबर 2। ई के बाद आता है आई, नंबर 3। आई के बाद इसमें यू है और इसमें ओ है, तो ओ पहले आता है, यह आ जाएगा नंबर 4 और ये हो जाएगा नंबर 5। तो आपकी सीक्वेंस क्या होगी? 1
5 2 4 3 1 5 2 4 3 ऑप्शन नंबर 1 1 5 2 4 3 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस डायग्राम में यहां पर एक फिगर मिसिंग है, तो आपको इस मिसिंग फिगर को यहां पर फिल करना है। ठीक है, फिल करते हैं इसको यहां पर अपन, समझिएगा। अब इन चारों डायग्राम में देखिएगा कि ये जो लाइन जा रही है ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली जो लाइन जा रही है आपके सामने यहां पर, ये ब्लैक वाली लाइन यहां पर पूरी एंड हो रही है, तो ये लाइन कहां मिलेगी आप देखिएगा, यहां मिल रही है। और ऊपर से जो लाइन आ रही है वो आपके कहां पर आ रही है, नीचे। बस क्योंकि सब में दो दो लाइन ही दिख रही है, दो लाइन। अब ये दो लाइन आपको कहां दिख रही है, इसमें नहीं है, इसमें ये लाइन नहीं है, इसमें ये कोने तक पहुंच गए, बट अपने को कहा कोने से पहले मिलाना है, ये भी नहीं है, कोने से पहले मिलाया, लाइन कट रही है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेपर कटिंग का। ये एक पेपर है, फर्स्ट आपने इसको हाफ फोल्ड किया, उसके बाद हाफ को फिर हाफ फोल्ड किया, और फिर आपने दो डायमंड बना दिए। तो अब जब पेपर खुलेगा तो ये दो डायमंड आपके यहां पर भी बनेंगे, और जब ये पूरा का पूरा खुलेगा तो ये चार के चार डायमंड आपके यहां बन जाएंगे। तो टोटल कितने डायमंड हो गए, 8। अब आज इसमें देखिए 8 डायमंड आपको किसमें देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहे हैं। इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपका है मिरर इमेज का। ठीक है, इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है। ठीक है, सर्कल का सर्कल ही रह जाएगा, ट्राइंगल आपका उल्टा हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर वापस सर्कल है, वापस इस ट्राइंगल का मुंह इधर है, तो ये आपका कहां आ जाएगा, वापस इधर आ गया, और ये लाइन आपकी यहां मिल रही है। ये डायग्राम आपको इन चारों में से कहां दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। कहां दिख गया, ऑप्शन नंबर 4 में। इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिसिंग नंबर है। इस एक फिगर दे रखा है, इसमें एक नंबर आपका क्या है, मिसिंग है। इसमें नंबर मिसिंग है, देखिएगा यहाँ पर 3 है, 4 है, 30 है, 40 है, 330 है, 440, यहाँ पर 3960 यहाँ पर आपको नंबर बताना है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करता हूं तो जो पैटर्न इधर चल रहा है वही पैटर्न आप इधर देखिएगा। यहां पर हो गया इंटू 10, 3 से आप 30 पे गए तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इंटू 10। 30 से 330 गए, किससे मल्टीप्लाई किया, इंटू 11। अगली बार 330 से आप 396 गए तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने, इंटू 12। इधर देखते हैं 4 से 40 गए, किससे मल्टीप्लाई किया, इंटू 10। 40 से 440 गए, किससे मल्टीप्लाई किया, इंटू 11। तो अगली बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 12 से। तो 440 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5280। 5280। ठीक है बच्चों, जो पैटर्न अपन इधर लगा रहे हैं वही पैटर्न अपन इधर भी लगाएंगे, इधर इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, इधर भी इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 5280। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। ठीक है, आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको स्टेटमेंट के बेस पे चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। सबसे पहले चेक करते हैं, ऑल बुक्स आर ओपन। सारी सारी बुक्स क्या है आपके यहाँ पर, ओपन है। तो सारी सारी बुक्स किस में आ जाएगी, ओपन के अंदर आ जाएगी। सेकंड बोला गया है ओनली अ फ्यू पेंसिल इज ओपन। कुछ पेंसिल ही ओपन है, तो पेंसिल आपका कुछ पार्ट किस में आ जाएगा, ओपन में आ जाएगा। अगला दे रखा है सम स्लो इज बुक, सम स्लो इज बुक। ठीक है, तो कुछ स्लो किस में आ रही है, आपके बुक में आ रही है, ये आपके स्लो आ गया। और लास्ट में दे रखा है नो साइकिल इज स्लो। कोई भी साइकिल स्लो नहीं है, तो साइकिल आपके अलग होगी और ये आपके स्लो से टच नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम बन गया। चेक करते हैं पहला कंक्लूजन, सम साइकिल बीन पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ साइकिल के पेंसिल होने की संभावना है। हाँ, साइकिल का पेंसिल से टच कर सकते हैं, संभावना है, बिल्कुल है। पहला वाला पार्ट आपका बिल्कुल सही। सेकंड बोला गया है सम ओपन इज साइकिल।
कुछ ओपन साइकिल है, नहीं है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, सेकंड डायग्राम बनाएंगे हो जाएगा, बट डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये रॉन्ग। अगला है सम स्लो इज पेंसिल, कुछ स्लो आपकी पेंसिल है, नहीं है, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो इसका आपका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। तो 94 का आपका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, 94 का आपका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। अगला दे रखा है ओनली अ फ्यू कैप इज कार, ओनली अ फ्यू कैप इज कार, कुछ कैप ही आपके क्या है कार में आ रही है। सेकंड बोला गया है नो कार इज बाइक, कोई भी कार आपकी बाइक नहीं है, कोई भी कार आपकी बाइक नहीं है, तो कार और बाइक को आपको टच नहीं करना है। अगला दे रखा है सम वाइट इज लाइट, कुछ वाइट क्या है आपके लाइट है, ठीक है। और अगला दे रखा है ओनली लाइट इज बाइक, ओनली लाइट इज बाइक, ठीक है। अब समझिएगा, अपन ने क्लास में देखा था ओनली लाइट इज बाइक, जब भी ओनली वाला वर्ड आता है सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर आता है, सेकंड वाला पार्ट कहाँ था फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो ये बाइक सारी सारी किसके अंदर आ जाएगी, लाइट के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि इसने क्या बोला है कि ओनली लाइट इज बाइक, सिर्फ लाइट ही बाइक हो सकती है, बाइक और किसी के साथ टच नहीं हो सकता। और ऊपर क्या दे रखा है सम वाइट इज लाइट, तो व्हाइट का कुछ पार्ट किससे टच कर लेंगे अपन लाइट से, तो ये आ जाएगा आपके व्हाइट, ये आपका बन जाएगा डायग्राम, ठीक है। कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन ऑल कैप बीन बाइक इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे कैप के बाइक होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्लियर कर रखा है यहां पर ओनली लाइट इज बाइक, सिर्फ लाइट ही बाइक हो सकती है, बाकी और कोई भी नहीं हो सकता, तो बाइक को आप और किसी से टच नहीं कर सकते, ठीक है। पहला वाला आपका हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा ऑल कैप कैन बी अ कार, क्या सारी की सारी कैप आपके कार हो सकती है, स्टेटमेंट में ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट में क्लियर बोल दिया ओनली अ फ्यू कैप इज कार, कुछ कैप ही कार होगी, तो यहां पर सारे के सारे की कार होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरे की बात करते हैं सम लाइट इज कैप, कुछ लाइट कैप है, क्या लाइट आपके कैप से टच हो रही है, नहीं हो रही है, तो तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग, तो इसका आ जाएगा नन फॉलो। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर आ जाएगा आपका नन फॉलो, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, ठीक है। इसमें आपको पहले हिंट दे रखे हैं, ये इन हिंट को फॉलो करते हुए आपको इस स्टेटमेंट को सोल्व करना है और फिर इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहले सोल्व करते हैं। एस और टी के बीच में क्या आपके येलो सिंबल आ रहा है, इस सिंबल का मतलब क्या बोल रखा है कि फर्स्ट जो नाम है एस पहले आ रहा है, फर्स्ट जो नाम है सेकंड नाम का क्या है सिबलिंग, हिंदी में बोलते हैं सहोदर। सिबलिंग में ये पता नहीं चल पा रहा है कि लड़का कौन है लड़की कौन है, क्योंकि आपने बोल दिया कि ये दोनों भाई बहन है। अब भाई बहन में जब तक आप कंफर्म नहीं करोगे कि ए भाई या बी भाई है, नहीं पता, तो इसमें इन दोनों के लिए क्या बोल दिया, दोनों क्या है भाई बहन। तो एस और टी के लिए क्या आ गया रिलेशन, एस और टी आपस में क्या हो गया भाई बहन। तो मान लीजिए यहां पर ये आपने लिख दिया एस और टी आपस में क्या है भाई बहन, सिबलिंग। सिबलिंग में अभी किसी का जेंडर अपने को कंफर्म नहीं हुआ है। अगला नेक्स्ट आपको निकालना है, एस और टी आपने निकाल लिया, अगली बार टी और क्यू में निकालना, बीच में क्या रहा है एंड। एंड वाला क्या बोलता है, एंड में देखिएगा यहां पर एक्स एंड आर है और सोल्यूशन के लिखा हुआ आर एंड एक्स आर मैरिड कपल, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, सेकंड वाला पहले से कपल है, अब कपल में भी आज कंफर्म नहीं किया है कि हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है, इसमें भी इसने कंफर्म नहीं किया है, तो अब यहां पर अपन दोनों लिख देंगे वापस, ये कपल, ये क्या आपके पास क्यू। कपल के लिए अपन दो लाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो टी और क्यू आपको क्या पता चल गया कपल। अब इस कपल में मेल कौन है फीमेल कौन है अभी तक अपने को नहीं पता। आगे चलते हैं, वापस क्यू और आर के बीच में क्या रहा डॉलर, डॉलर वाला क्या बोल रहा है वापस देखिए, यहां पर फर्स्ट एक्स से फिर आर है, और यहां पर जो डिटेल में दे रखा है पहले आर के लिए बोला है, आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो पीछे वाला नाम है वो फर्स्ट वाले नाम का क्या है ब्रदर इन लॉ। तो अपने यहां पर क्या है क्यू और आर में रिलेशन निकालना है, तो सेकंड वाला नाम किसका ब्रदर इन लॉ है क्यू का, तो आर किसका ब्रदर इन लॉ है क्यू का, आर कौन है क्यू का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हो गया, मतलब क्या हो गया जेंट्स प्लस जेंडर मिल गया इसका। अगला आर और एम के बीच में क्या आ रहा है एंड, एंड वाला क्या बोलता है दोनों आपस में क्या कपल, तो आर का शादी किससे हुई है एम से हुई है, आर की शादी किससे हो गई एम से, कपल, कपल में ये आपको पता चल चुका है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर पता चल चुका है कपल में एक मेल है दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है फीमेल।
लास्ट कंडीशन आपको दे रखी है एम और क्यू के बीच में, वापस क्या दे रखा है, ये वाला साइन, इस साइन का मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग। क्यू अपन ने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, इसका क्या पता चल गया आपको, क्यू और एम आपस में क्या है, सिबलिंग। क्यू और एम आपस में क्या हो गया आपके, क्यू और एम आपस में वापस क्या हो गए, सिबलिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भाई बहन है। अब कहने का मतलब ये आर कौन हो गया, इसकी बहन का पति, मतलब ब्रदर इन लॉ का मतलब यहां पर कंफर्म हो गया जिया जी। बट क्यू का जेंडर पता नहीं चल रहा। अगर क्यू यहां पर अगर फीमेल हुई तो क्यू आर की क्या हो जाएगी, साली, और क्यू अगर मेल हुआ तो आर का क्या हो जाएगा, साला, क्योंकि आर क्यू का जेंडर अपने को पता नहीं। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देन हाउ क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू का आर से क्या रिलेशन है। तो क्यू या तो साला होगा या साली, क्योंकि क्यू का जेंडर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अपन कंफर्म आंसर नहीं दे पा रहे। तो यहां पर अपना आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, जब तक जेंडर कंफर्म नहीं हो अपन कंफर्म आंसर नहीं देते हैं। तो यहां पर क्यू एम का आर का क्या है, साला है या साली है, क्योंकि ये तो पता चल गया आर इसके जिया जी हैं, बट क्यू क्या है, साला या साली, यहां कंफर्म नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, ये भी आपका क्या है, एक छोटा सा आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको भी अपन। ओके, इसमें आपको क्या हिंट दे रखा है, ध्यान से देखेंगे अपन। इसमें आपको दे रखा है एक परिवार में 2 जनरेशन है और टोटल कितने मेंबर है, 6 मेंबर है। उन मेंबर के नाम इन्होंने दे रखी है सुमन, रामा, अम्मू, सोनू, नव और कवि। ठीक है, तो आपको जो डायग्राम बनाना है यहाँ पर, इससे ब्लड रिलेशन बनाना है, उसमें आपके टोटल 2 जनरेशन बने, 2 से ज्यादा जनरेशन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, नव इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द सन ऑफ रामा। नव कौन है, रामा के बेटे की सिस्टर इन लॉ। नव कौन है, रामा के बेटे की सिस्टर इन लॉ। तो आपको ये पता चल गया यहां पर एक कोई रामा है। ठीक है, इसका कोई एक बेटा है, सन, इसका एक बेटा है, सन प्लस, और इसकी सिस्टर इन लॉ, नव कौन है, इसकी सिस्टर इन लॉ। नव कौन हो जाएगी, इसकी सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ से क्या हो जाएगी, ये फीमेल। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये कौन है, लड़का। लड़के के लिए सिस्टर इन लॉ कौन हो सकती है, क्योंकि यहां पर हिंदी में भी आपके ये लिखा होगा, शायद देखिएगा, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ से कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लड़के के लिए सिस्टर इन लॉ होती है या तो साली या होती है भाभी। अब ये इसकी साली है भाभी, क्वेश्चन अपन देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसने दे रखा है सुमन हैज ओनली 1 सन। सुमन के कितने बेटे हैं, सिर्फ एक ही बेटा है। ठीक है, और क्योंकि अपने पास क्या चल रहा है, यहां पर सिर्फ 2 जनरेशन ही है, तो ये अपने को पता चल गया कि सुमन आपके कहीं ना कहीं ऊपर ही आएगा। ठीक है, सुमन अपन ने ऊपर लिख लिया। ठीक है, और सुमन के कितने हैं, ओनली 1 सन है, तो आपके इसके नीचे कहीं ना कहीं इसके एक बेटा आपके आगे ही आएगा। आगे चलते हैं अपन। आगे बोल रखा है इसने, रामा इज द मदर इन लॉ ऑफ अमू। ये रामा कौन है, अमू की मदर इन लॉ है। तो यहां पर अमू का पता नहीं चल रहा था, एक बार मैं अमू लिख देता हूं। अमू कौन है, रामा की क्या है, मदर इन लॉ। तो इससे पता चल गया रामा का जेंडर क्या हो गया, फीमेल का, मदर इन लॉ। तो ये हो जाएगी आपकी फीमेल, रामा आपकी क्या हो जाएगी, फीमेल, क्योंकि ये क्या है, सासू माँ है, किसकी, अमू की सासू माँ है। आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है सोनू हैज ए नेफ्यू। सोनू के एक नेफ्यू है। वापस नेफ्यू कौन होता है, भाई का बच्चा या बहन का लड़का, भाई का लड़का, मतलब वापस अपने पास 2 जनरेशन है, इसका मतलब सोनू आएगा, ऊपर ही आएगा कहीं ना कहीं। और सोनू का वापस एक क्या है, नेफ्यू, अभी आपको नेफ्यू नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं। रामा हैज नो सिबलिंग। रामा के कोई भाई या बहन नहीं है, तो इसका मतलब सोनू का रिलेशन किसके साथ है, सुमन के साथ है। ठीक है, ओके, और ठीक है, ये आपके पास टोटल कंडीशन बन गई, आपके पास सारे नाम आ गए। अब समझिएगा, सुमन के एक ही बेटा है। ठीक है, अब यहां पर लड़का आपको कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कौन है, फीमेल है, ये इसकी सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, इसकी ये सासू माँ है, सासू माँ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको इनको एक कपल बनाना पड़ेगा। तो एक कपल क्या बन गया आपके पास, ये वाला। अब इस सुमन के एक ही बेटा है, अब कपल बन गया, तो ये हो गया फीमेल। अब इन तीनों में से बेटा कौन है, ये, और ये किसका ऑलरेडी बेटा है, रामा का, तो ये सुमन का भी बेटा होगा, तो ये दोनों आपस क्या हो गया, कपल। तो ये माइनस सुमन क्या हो गया आपके पास, प्लस
ठीक है। अब इसने बोला है कि सोनू का एक भतीजा है, सोनू ये इसका ये क्या हो जाएगा, नेफ्यू, ठीक है, ये इसका नेफ्यू हो गया आपके, ठीक है। अब रामा के कोई भाई या बहन नहीं है, तो सोनू का रिलेशन किसके साथ है, सुमन के साथ, तो सुमन कौन हो जाएगा, सोनू का भाई, क्योंकि ये लड़का है। बट सोनू का आपको जेंडर पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहां पर नाम से जेंडर नहीं पता चल रहा। अमू लड़की हो गया, रामा वापस लड़की होगी, इसलिए ठीक है। 5 नाम मिल गए, आपको पास एक नाम रह गया। एक नाम कौन सा रह गया आपके पास, कवि, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके कवि। ये आपका पूरा हो गया ब्लड रिलेशन। इसमें आपको सोनू का जेंडर पता नहीं चला है, क्योंकि इसने जेंडर के बारे में कोई डिटेल अपने क्वेश्चन में नहीं दे रखी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है नव की सिस्टर कौन है। ओके, अब समझिएगा, ये कवि, ये इसकी वाइफ, और ये इसकी क्या हो जाएगी, अब यहां पर हो जाएगी साली हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इसके बारे में डिटेल दे नहीं रखा है। सिस्टर इन लॉ साली भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, और नव की सिस्टर पूछा है, तो नव की सिस्टर कौन है यहां पर, अमू है। कौन है यहां पर, अमू। अब अमू यहां पर लिखा है ऑप्शन में आपको, हाँ दिख रहा है, अमू आपको दिख गया सेकंड, ओके। और अमू के लिए कंडीशन है और है, अमू को क्या बोल सकते हैं, अमू का बोल सकते हैं कवि की वाइफ, हाँ ये भी बोल सकते हैं। इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अमू भी सही है, मतलब उसको आप क्या बोल सकते हैं, अमू भी बोल सकते हैं और कवि की वाइफ बोल सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके 97 का आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ बच्चों, थोड़ा सा घुमा के पूछा मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वापस को। एक व्यक्ति ने सागर से रेलवे स्टेशन पर कहा कि ट्रेन 1.5 घंटे में मथुरा के लिए प्रस्थान करती है, मतलब हर 1.5 घंटे में ट्रेन जो है मथुरा के लिए जाती है। पहली ट्रेन 40 मिनट पहले निकली थी, कितनी देर पहले निकली थी, 40 मिनट पहले निकली थी। अगली ट्रेन निर्धारित समय 6 बजे निकलेगी। ओके, नेक्स्ट ट्रेन आपकी कितनी बजे है, 6 बजे, तो इसके पहले वाली ट्रेन कितनी बजे गई होगी, 4:30 पे, तभी अंतर कितना आ रहा है, 1.5 घंटे का। और जब इसने बोला था पहली ट्रेन 40 मिनट पहले निकली है, तो जब ये आपको बोल रहा है, कौन बोल रहा है, एक पर्सन बोल रहा है, जब इसने आपको बोला है कि ट्रेन को निकले को 40 मिनट हो गए, अगर 4:30 बजे निकली होगी तो ये कितने बजे बोला होगा उसने, 5:10 बोला होगा। क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है सागर को यह सूचना किस समय दी गई, ये सूचना दी गई 5:10 पे। क्वेश्चन समझे आप, अगली ट्रेन जाएगी आपकी 6 बजे, तो इससे पहले वाले गई होगी 4:30 बजे, 4:30 बजे निकल चुकी होगी। और जब इसने बोला, पर्सन ने क्या बोला कि ट्रेन 40 मिनट पहले निकल चुकी है, निकल चुकी है मतलब 4:30 निकल चुके, तो इसके 40 मिनट बाद में बोला होगा, तो इसके 40 मिनट बाद क्या टाइम होगा, 5:10। तो आपका आंसर आएगा 5:10। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ठीक है। इसमें आपको कुछ साइन चेंज करने हैं और आपको बताना है कि इससे आपका क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन में 1 को चेक करते हैं, जहां पर माइनस है वहां मल्टीप्लाई, और जहां मल्टीप्लाई वहां पर माइनस लिख देंगे, मतलब माइनस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 28, 16, 2, 32 और 4। प्लस को चेंज करना ही नहीं है, इन दोनों को आपस में चेंज करना, तो यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा आपके माइनस, और यहाँ पर आप ये आपके पास डिवाइड। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, बोर्ड मास रूल से 32 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 8। उसके बाद मल्टीप्लाई 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ क्या प्लस 28, 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपका 60, माइनस 8 कितना आ गया आपके पास 52, और आपको निकालना भी कितना था 52। इसका मतलब फर्स्ट वाला ही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जहां पर प्लस है उसको आपको चेंज करना है मल्टीप्लाई से, और जहां पर माइनस है उसको चेंज करना है प्लस से। तो आपकी कंडीशन क्या है, 5, 3, 7, 6 डिवाइड 84, क्योंकि डिवाइड को आपको चेंज करना ही नहीं है, 8, 4, 1। प्लस को किससे चेंज करना है, आपको प्लस को चेंज करना है मल्टीप्लाई से। ठीक है, और अगला दे रखा है आपको यहाँ पर माइनस, माइनस को चेंज करना है प्लस से, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड 5376 में आपको डिवाइड करना है 84 से। 5376 में 84 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास 64। 8376 को आप 84 से डिवाइड करने कितना है 64 इंटू 8 प्लस 4 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 512, 512 प्लस 4 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 517। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, पेपर बहुत अच्छा था आज का, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, ये हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अनुष्का एकेडमी में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं आप हमसे, यूट्यूब के थ्रू जुड़ सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और आप हमारे लोकेशन जानना चाहते हैं तो आप गूगल मैप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।